हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर क्या होता है, उसके टर्मिनल्स के बारे में बताया था, उसके कॉइल वोल्टेज के बारे में बताया था और डिटेल में डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर काम आता है और इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में कंडक्टर की, पावर कंडक्टर की सारी जानकारी दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उस वीडियो में जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ली थी उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम कंडक्टर को कैसे ऑन करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं, इसकी जो कॉइल वोल्टेज होती है, फिर जब हम उसको इसकी कॉइल को उतनी वोल्टेज देते हैं तो उससे क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें कंडक्टर के बारे में पूरी तरह प्रैक्टिकल करने के लिए एक तो पहले पावर कंडक्टर चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक श्नाइडर के मेक का पावर कंडक्टर है और इसके अलावा हमें एक एनओ पुश बटन चाहिए। तो आप देख सकते हो, ये एक एनओ पुश बटन है और ये हमने एक आइसोलेटर रखा है जो कि डबल पोल डीपी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने फेज और न्यूट्रल दे रखा है। उसके अलावा मैंने चेक करने के लिए कि हम कंडक्टर पे लोड भी डाल के देखेंगे तो ये मैंने 2 बल्ब होल्डर भी रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा हमें छोटी छोटी वायर्स का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए ये मैंने पहले ही कट करके रखी हैं। और इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर हो गया और प्लायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि इस वीडियो में मैंने फेस के लिए लाल तार मतलब रेड तार का यूज किया है और न्यूट्रल के लिए मैंने येलो तार का यूज किया है या फिर ब्लैक तार का यूज किया है। तो अब हम पहले कंडक्टर के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंडक्टर में एक कॉइल होती है, तो इसमें भी एक कॉइल है जिसके जो कंडक्टर पे टर्मिनल होते हैं वो A1 और A2 होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर A1 लिखा है और A2 लिखा है, तो मतलब ये इसकी कॉइल के टर्मिनल है। अगर हम इस पॉइंट पे फेज और न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा कंडक्टर चार्ज हो जाएगा। और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो कॉइल वोल्टेज लिखी होती है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर कॉइल वोल्टेज 220 वोल्ट लिखी है। मतलब हम इसे सिंपल AC 220 वोल्ट फेज और न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले इसको फेज और न्यूट्रल देकर देखते हैं। तो दोस्तों, अब इस आइसोलेटर में मेरे पास सप्लाई फेज और न्यूट्रल है। ठीक है जी, तो इसका यूज करके हम इस कंडक्टर को फेज और न्यूट्रल देंगे। तो पहले हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूट्रल के लिए मैं येलो तार का या फिर ब्लैक तार का यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब यहां पर इस आइसोलेटर में जो हमारी ब्लैक तार है, मतलब न्यूट्रल की तार है, वो इस साइड है। तो हम यहां पर इस तार को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो अब हमारी ये तार इस आइसोलेटर में मतलब डीपी में जुड़ चुकी है। अब हम ऐसे ही इस तार को इस पावर कंडक्टर की कॉइल में दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर A1 और A2 टर्मिनल है जो कि कॉइल के हैं। तो हम A1 पे हमेशा फेज देते हैं और A2 पे न्यूट्रल देते हैं। तो यहां पर हम A2 से इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमने न्यूट्रल वायर को इस A2 टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब ऐसे ही हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमें फेस वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें पुश बटन का भी यूज करना है, क्योंकि हमें कोई ना कोई स्विच तो चाहिए जिससे हम इसको सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारी फेज आएगा आइसोलेटर से मतलब डीपी से, उसको हम इस पुश बटन में कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम इस पुश बटन में इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इस वायर को। अब आप देख सकते हो ये वायर हमने यहां पर कनेक्ट कर दी है। ऐसे ही हम इसके दूसरे टर्मिनल पर एक और वायर कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारी दोनों वायर्स इस NO टर्मिनल पे कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसकी जो फेस की वायर है, जो मतलब इसकी आउटगोइंग की वायर है, इसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, ध्यान रखें कि जब भी बिजली का काम कर रहे हो तो पीछे से पावर सप्लाई को बंद कर लें, जैसे कि मैंने अभी इस आइसोलेटर को बंद करके रखा है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इस पुश बटन से जो फेस की वायर आई थी उसको हमने इस पावर कंडक्टर की कॉइल A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमने जो ये नीचे दूसरी तरफ इस NO पॉइंट से वायर आई है, इसको हम फेस सप्लाई दे देंगे, जो कि इस डीपी की मदद से कनेक्ट करेंगे।
तो अब हम यहां पर फेस सप्लाई को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे अब हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं हमने क्या किया। पहले इस डीपी में फेज और न्यूट्रल दिया है। अब हमें करना क्या था कि जो ये पावर कंडक्टर था इसकी कॉइल को कॉइल वोल्टेज देनी थी जो कि 220 वोल्ट है। मतलब हमें फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। अब दोस्तों हमें जो फेस है वो A1 टर्मिनल पे देना है और जो न्यूट्रल है वो A2 टर्मिनल पे देना है। तो जो हमारा न्यूट्रल है वो तो हम सीधे डीपी से दे देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये हमने एक येलो तार का यूज किया है जो हमने A2 टर्मिनल पे कनेक्ट की है और सीधे हमने इस आइसोलेटर पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, इसके बीच में हमने कोई भी स्विच नहीं रखा। बट जब हमें फेस कनेक्ट करना है जो कि A1 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे जिसके लिए हमने लाल तार का यूज किया है, आप देख सकते हो। तो ये लाल तार पहले हमने इस NO टर्मिनल पे कनेक्ट की है, NO ब्लॉक पे। ठीक है जी, जहां पर हमने एक पुश बटन लगाया है और इस NO टर्मिनल के दूसरे एंड से हमने इसे फेस की सप्लाई दी है इस डीपी की मदद से। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इस आइसोलेटर को ऑन भी कर देते हैं तो इस पावर कंडक्टर को न्यूट्रल तो मिल जाएगा, बट जब तक हम इस पुश बटन को ऑन नहीं करेंगे इसे फेस नहीं मिलेगा। तो जैसे ही अब इस पुश बटन को ऑन करेंगे तब ये हमारा कंडक्टर ऑन हो जाएगा क्योंकि इसे फेस और न्यूट्रल दोनों मिल जाएंगे। तो अब हम इसे सप्लाई देकर देखते हैं, मतलब इस आइसोलेटर को ऑन करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो हमने इस आइसोलेटर को ऑन कर दिया है, बट हमारा कंडक्टर वैसी ही पोजीशन में है जैसी पहले था क्योंकि इसे अभी फेस नहीं मिला है, सिर्फ न्यूट्रल मिला है। तो अब हम इस पुश बटन को ऑन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे ही मैंने पुश बटन को ऑन किया हमारा कंडक्टर ऑन हो गया है। अब आप अगर ध्यान रखोगे तो अभी मैंने पुश बटन को ऑन करके रखा है, मतलब दबा के रखा है। जैसे मैं छोड़ूंगा ये पावर कंडक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो टर्मिनल है ये ऊपर की तरफ आएंगे, जो ये कंडक्ट ब्लॉक है, ये देखिए। जैसे ही मैंने पुश बटन को छोड़ा तो ये हमारा पावर कंडक्टर ऑफ हो गया और ये जो आपको प्लास्टिक का ब्लॉक दिख रहा है ये ऊपर को आ जाता है। मैं फिर से ऑन करता हूं, ये देखिए। आपको आवाज भी सुन रही होगी। जैसे ही मैं इस NO पुश बटन को ऑन करता हूं टक की आवाज आती है क्योंकि अगर अंदर मैग्नेट बन जाती है और मैग्नेट इस ब्लॉक को अंदर की तरफ खींच लेता है। मैं फिर से छोड़ता हूं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा पावर कंडक्टर कैसे ऑन ऑफ होता है। अब दोस्तों हम इसे लोड भी कनेक्ट करके देखते हैं। तो पहले मैं फिर से डीपी को ऑफ कर लेता हूं। तो दोस्तों अब मैंने इस डीपी को ऑफ कर दिया है। तो अब हमारे यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है, हम इजिली यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको एक बल्ब से कनेक्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने एक होल्डर रखा है जिसमें मैंने बल्ब कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कनेक्शन कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे फेस के लिए हमने लाल तार का यूज किया है इस बल्ब होल्डर में, और ऐसे ही जो हमारा न्यूट्रल है उसके लिए हमने काली तार का यूज किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बल्ब को, इन दोनों बल्ब को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें न्यूट्रल सीधे यहां से उठाना है जो कि डीपी है। डीपी से हमें न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें काली तार का यूज करना है। तो पहले हम डीपी में से इसे खोल देते हैं न्यूट्रल को। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वायर को मैंने यहां से खोल दिया है। अब हम सीधे इन दोनों बल्ब होल्डर की तारों को, जो कि न्यूट्रल की तार है, जो कि काली तार है, इसको कनेक्ट कर देते हैं और डायरेक्टली इस आइसोलेटर में अटैच कर देंगे। तो अब हमने इन तीनों तारों को इस आइसोलेटर में डाल दिया है, अगर आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों बल्ब होल्डर के जो न्यूट्रल है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस आइसोलेटर के न्यूट्रल से। तो मतलब इन बल्ब होल्डर को अब न्यूट्रल तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस है, मतलब ये जो रेड तारें हैं इन दोनों बल्ब होल्डर की, इसको हम पावर कंडक्टर के पावर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर L1, L2, L3 लिखा है। तो ये पावर कंडक्टर के पावर इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। तो मतलब जब ये हमारा कंडक्टर ऑन हो जाता है तो जो L1 है वो T1 में आ जाएगा, L2 T2 में और L3 T3 में। तो सीधे हमें करना क्या है, इसके पहले L1, L2, L3 में इन दोनों फेस की वायर्स को, जो कि बल्ब होल्डर की हैं, कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब हमने इसके L1 पॉइंट में एक बल्ब होल्डर की फेस वायर को कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही L2 टर्मिनल में
हम दूसरे बल्ब होल्डर की फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमने दूसरे बल्ब होल्डर की फेस वायर को भी इस पावर कंडक्टर की L2 टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसके जो T1 T2 टर्मिनल है इसमें भी फेस कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें फेस या तो हम सीधे आइसोलेटर से भी उठा सकते हैं या फिर इस टर्मिनल से भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये फेस ही है। ठीक है दोस्तों, बट ये फेस तब तक इस बल्ब होल्डर को नहीं मिलेगा जब तक ये पावर कंडक्टर ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक और वायर का यूज कर रहा हूं। तो ये हमारे पास येलो कलर की तार ही है जिसका यूज मैं अभी फेस देने के लिए करूंगा। तो इसे पहले मैं काट लेता हूं। अब दोस्तों इस वायर का यूज मैं करूंगा इस T1 T2 T3 टर्मिनल को फेस देने के लिए, तभी जो सप्लाई यहां पर होगी वो इस टर्मिनल पर मिल पाएगी। तो मैं सीधे आइसोलेटर से इसे सप्लाई दे देता हूं। तो पहले हम अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से मैंने आइसोलेटर के फेस टर्मिनल में इन दोनों वायर्स को जोड़ दिया है और मैं इस नट को टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम इस वाली जो येलो तार है इसको T1 टर्मिनल में दे देंगे। अब हम इस नट को टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने फेस की सप्लाई T1 टर्मिनल में दे दी है। तो मतलब जैसे आइसोलेटर ऑन होगा तो यहाँ पर T1 टर्मिनल पे फेस की सप्लाई आ जाएगी। अब T1 से मैंने T2 पे भी फेस की सप्लाई दे दूंगा। तो उसके लिए मैंने इस तार का लूप डाल दिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इस टर्मिनल को भी टाइट कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे अब हमारे कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने इसके जो कंट्रोल के कनेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, जो कि पावर कंडक्टर के पहले कंट्रोल के कनेक्शन से थे वैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है। बस हमने क्या किया, इन बल्ब होल्डर्स को, जो ये दोनों बल्ब होल्डर्स हैं, इसको मैंने फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दी है। न्यूट्रल की सप्लाई मैंने सीधे आइसोलेटर से दे दी है, जबकि जो फेस की सप्लाई है वो पावर कंडक्टर के L1 L2 टर्मिनल से दी है। तो जब तक ये पावर कंडक्टर ऑन नहीं होगा, ये बल्ब ऑन नहीं होंगे। तो चलिए अब हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसे आइसोलेटर को ऑन करता हूं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे अब मेरा आइसोलेटर ऑन हो गया है, बट ये बल्ब ऑन नहीं हुए हैं क्योंकि मेरा पावर कंडक्टर ऑफ है, जो कि ऑन होगा इस पुश बटन को ऑन करने पर। तो अब मैं इस पुश बटन को ऑन करता हूं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे ही मैंने पुश बटन को ऑन किया मेरा पावर कंडक्टर ऑन हो गया। पावर कंडक्टर ऑन होने से दोनों बल्ब ऑन हो गए हैं क्योंकि इन्हें फेस और सप्लाई दोनों मिल चुके हैं। अब अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे अभी भी मैंने इस पुश बटन को दबा के रखा है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये बल्ब ऑफ हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे छोड़ा तो ये बल्ब ऑफ हो गए हैं क्योंकि हमारा पावर कंडक्टर ऑफ हो चुका है। मैं फिर से आपको ऑन ऑफ करके बताता हूं। तो दोस्तों इस जो सर्किट में मैंने पावर कंडक्टर को इंच कंट्रोल बताया है। इंच कंट्रोल का मतलब है जितनी देर मैं इसे दबा कर रखूंगा उतनी देर ही पावर कंडक्टर ऑन होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर मोटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, 3 फेस मोटर को, उतनी देर ही चल पाएगी जितनी देर मैं इस पुश बटन को ऑन रखूंगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको क्लियर हुआ होगा कि पावर कंडक्टर को कैसे ऑन किया जाता है, इसकी कॉइल को कैसे चार्ज किया जाता है और इसको लोड कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।